मंगल और बृहस्पति की युति अगर आपके छठे भाव में हो तो आपको इस युति के किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर ये युति आपके छठे भाव में बन रही है तो आप एग्जैक्टली ये समझ पाएंगे कि आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा रिजिड होगा, तेज बुद्धि वाला होगा, वो किसी भी समस्या को सुलझाने में काफ़ी अच्छा होगा, अपनी काबिलियत का, अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा। हर समस्या का सॉल्यूशन वो किसी भी प्रकार से एक हम बोल सकते हैं लड़ाई झगड़े से या विवादों से नहीं चाहेगा। अगर बृहस्पति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो बातचीत करके ही सुलझाना चाहेगा। लेकिन ऐसे जातकों को काफ़ी सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है, वित्तीय स्थिति के मामले में भी और अपनी डेली लाइफ के मामले में भी। अक्सर इनके पीछे से कुछ ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो पीठ पीछे बुराई करें, इनके ऊपर वार करें, लेकिन ऐसे जातक अपनी चतुराई से, बुद्धिमत्ता से हमेशा जीवन में प्रोग्रेस करते रहेंगे। इनको करियर में शुरुआती जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इवन इनको कभी कभी लोन वगैरह लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये सभी समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो हमेशा ऐसे जातक बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहेंगे, भले ही उनको कितनी भी प्रकार की दिक्कतें आएँ। मंगल और बृहस्पति का साथ अगर छठे भाव में है तो ऐसे में आपको भाई बहनों से काफ़ी विवादों का सामना प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पे अक्सर आपसे लोग कुछ सलाहें ले सकते हैं। वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं या आपसे कम उनको ज्ञान हो सकता है, तो वो बार बार आपसे कोई एडवाइस या कोई सलाह लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जन कल्याण या जनता की भलाई या अपने से अंडर में जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी भलाई चाहते हैं हमेशा। तो ये एक उदार प्रकृति वाले जातक की भी यहाँ पे कुछ प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं ऐसे जातकों में। लेकिन ऐसे जातकों को हथियारों का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है, ये काफ़ी तेज तर्रार होते हैं। इनका जो भी व्यक्ति विरोध करेगा उसका ये डटकर मुकाबला करेंगे। अब मंगल जब भी बृहस्पति के साथ होते हैं, मंगल बृहस्पति की क्षमता इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि अकेला मंगल तो हमेशा फायरी तरीके से काम करेगा। लेकिन जब बृहस्पति साथ आ जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि बृहस्पति ने जो आपको क्षमता दी है, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता, उन सब का इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक अपने कार्यस्थल में आने वाली बाधाओं, डेली लाइफ में आने वाली बाधाओं, शारीरिक रूप से दिक्कतें जो आती हैं उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत सी समस्याओं को अकेले ही सुलझा लेंगे, इनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे जातकों में एक हम बोल सकते हैं ऐसी फायरी एक पावर होगी हमेशा कि ये किसी भी चुनौती का सामना करते हुए घबराएंगे नहीं, हमेशा अच्छे से सामना करेंगे, हमेशा अपने विचारों पर अडिग रहेंगे, हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए रेडी रहेंगे। तो ऐसे जातकों के जीवन में भले ही कितनी भी बाधाएं आ जाएं, भले ही कितने भी रुकावटें आ जाएं, ये हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब मंगल जब बृहस्पति के साथ आते हैं, ऐसे में ये संभावना बढ़ जाती है कि जातक अपने निर्णयों को बदलेगा नहीं, भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियां या चुनौतियां आ जाएं। तो ऐसा जातक बहुत ही सोच समझकर अगर निर्णय ले तो बार बार आपको अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर निर्णय पर लंबे समय तक टिके हुए रह सकते हो और उसी के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हो। अब छठे भाव में जब भी ये कंजक्शन बन रहा हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि मंगल आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ अक्सर आपका विवाद होता रहेगा, या भूमि संबंधी विवाद या किसी भी तरीके से उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से विवादों का सामना करना पड़ेगा या मतभेदों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जातक को मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी पावर दे देते हैं। फायरी पावर देने की वजह से जातक थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन जातक सभी समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी माहिर होगा। अब मंगल जब छठे भाव में है तो सबसे ज़्यादा चुनौतियां आपकी डेली लाइफ और आपके वर्क प्लेस पे लेके आते हैं, लेकिन बृहस्पति जितना मजबूत होगा उतना ही आपके लिए डेली लाइफ ईजी हो जाएगी। अब ऐसे जातकों को कई बार हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का या डेली लाइफ में जो हम चीज़ें करते हैं, भले ही वो आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, भले ही आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हों डेली लाइफ में, उन सबको सुलझाने में यहाँ बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मदद कर देंगे आपकी। तो ऐसा बृहस्पति आपको वर्क प्लेस पे तो अच्छा आशीर्वाद देगा ही देगा, आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति करवाएगा। अब इन जातकों के अक्सर विदेश जाने के चांसेस या विदेश में सेटल होने के चांसेस भी बन जाते हैं अगर 12वें भाव के स्वामी का संबंध इनके मंगल से बन रहा हो या बृहस्पति से बन रहा हो।
या फिर ऐसा हो सकता है मंगल का संबंध लगन से या बृहस्पति का संबंध लगन से हो सकता है। ऐसे जातक अपने हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। इनके अंदर एक अच्छी, हम बोल सकते हैं, एक पावर ऐसी होती है बॉडी में, संक्रमण क्षमता जिसको हम बोल सकते हैं या संक्रमण शक्ति जिसको हम बोल सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके शरीर की इस प्रकार से काम करेगी कि ये हमेशा आने वाली समस्याओं को पहले ही सुलझा लेंगे। शारीरिक रूप से काफ़ी हष्ट-पुष्ट नजर आएंगे, हमेशा ऊर्जावान नजर आएंगे। ऐसे जातक किसी को भी मात देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जातक तर्क वितर्क में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। वाद विवाद में पढ़ के ये हमेशा विजयी रहेंगे क्योंकि मंगल ने इनको वो पावर दी है। अब मंगल और बृहस्पति का आपको जब भी कंजक्शन नजर आता है तो बृहस्पति यहाँ पर रेट्रो नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे तो इस केस में आप किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी क्षमता को या तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आपने पहचान भी लिया तो उसको आप सही प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी समस्या आती है। अब मंगल अगर यहाँ पर रेट्रो हो जाते हैं तो मंगल ज़्यादा फायरी हो जाएंगे, मंगल की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर भी हो जाएंगे। अपने डेली के कार्यों या लोन वगैरह लेके या किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ के ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रिस्की बना लेते हैं अपने आप को। तो इन जातकों की हेल्थ को भी कभी कभी खतरा रहता है। किसी विवाद की वजह से इनको आपस में लड़ाई झगड़े या इस प्रकार की प्रवृत्तियों का खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा। फिर ये तभी होगा जब मंगल रेट्रो हो। उसके बाद आप ये देख लें कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी बन रहे हैं। जिन भावों के बृहस्पति स्वामी हैं उन भावों की चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या उन भावों से संबंधित आपके अनियोजित खर्चे हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब उन भावों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए या उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिलेशन है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको मंगल की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी कभी कभी। अब हम इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मंगल देखेंगे आपके नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को देखने की वजह से ऐसा जातक विदेश यात्रा कर सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है, वो विदेश में अपनी भूमि भी खरीद सकता है इंडिविजुअल रूप से। इस प्रकार के जातकों की अक्सर विदेश यात्रा होती रहेगी, भले ही आध्यात्मिक पर्पज़ के लिए हो, भले ही इनका कोई पर्सनल काम हो, या इनके व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई काम नहीं होगा तो कैरियर से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं। फिर इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको हमेशा आपके शत्रुओं से लाभ दिलाएगा, शत्रुओं को चुनौतियां देने में आप हमेशा कामयाब रहेंगे। फिर मंगल नवम भाव को देख रहे हैं तो ऐसा जातक अपने वर्क प्लेस पे बार बार आता जाता रहता होगा या उसकी ट्रैवल होती रहती होगी, यानी वो बहुत बार लंबे समय तक किसी एक स्थान पर टिक कर काम करने वाला नहीं होता है, कभी कभी उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है। इसके अलावा मंगल फिर देखते हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब मंगल देखते हैं आपको थोड़ा सा रिलेशन वाइज दिक्कतें कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं, जीवन साथी के साथ कभी कभी मतभेद सामने आ सकते हैं। अगर मंगल आपका सप्तमेश है तो ये संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा मंगल फिर देखते हैं आपके लगन को। लगन को जब भी मंगल देखते हैं तो आपको काफ़ी साहस प्रोवाइड करते हैं, करेज प्रोवाइड करते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करते हैं, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल कर देते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा प्रबल कर देते हैं। तो किसी भी प्रकार की मुसीबत से, समस्या से आप बहुत जल्दी निकल सकते हो। फिर हम देखेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति सबसे पहले 10th हाउस को देखते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति आपको हमेशा अपना आशीर्वाद देता है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के लिए। जब बृहस्पति 10th हाउस को देखते हैं और मंगल जब साथ हैं छठे भाव में, ऐसे जातकों का प्रमोशन बहुत ज़्यादा डिले से नहीं होता। ऐसे जातकों को लगभग समय पर ही जॉब मिल जाती है, समय पर ही प्रमोशन हो जाते हैं और कैरियर में हमेशा एक प्रोग्रेस बनी हुई रहती है। इस प्रकार के जातकों के अक्सर विदेशी दौरे भी हो सकते हैं अपने करियर को लेके, और कभी कभी विदेश में लंबे समय आपको सेटल रहना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके बॉस और आपके जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करके चलेंगे, लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में हुआ तो आपको कभी कभी उनके साथ बहुत ज़्यादा मतभेदों का सामना भी करना पड़ेगा। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि जाएगी 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में रिलेशन को लेकर जातक इतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहता, खुश नहीं रहता, या वो कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस में लीन हो सकता है, वो कोई तंत्र मंत्र या इस प्रकार के कोई भी साधना, उपासना, इन सब में लिप्त हो सकता है, और आगे चलकर जातक को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है अपने जीवन में। फिर यहाँ से देखेगा बृहस्पति आपके दूसरे भाव को। दूसरे भाव पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि आएगी थोड़ा सा फाइनेंस को लेके दिक्कत आ सकती है, कभी कभी फैमिली के साथ कुछ इश्यूज की वजह से, या आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, या आपने कहीं से लोन वगैरह ले लिया हो गलती से, वो सब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे आपके जब भी मंगल और बृहस्पति का कंजक्शन आपके छठे भाव में बनेगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।